हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। आज हम लोग सफलताओं की बात करेंगे। सफलता हासिल करने में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। उनमें से एक रुकावट है हमारी परंपराएं। तो इस परंपरा के बारे में समझेंगे और सफल होने के लिए कुछ परंपराओं को हमें कैसी परंपराओं को कौन सी परंपराओं को हमें छोड़ना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना होगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि ये परंपराएं क्या हैं और कैसे बनती हैं। अभी इस कोरोना वायरस के समय में और कोरोना वायरस के बाद जब हम सफल हो जाएंगे इसको हराने में, तो बहुत सारी आदतों को बदलना होगा, परंपराओं को बदलना होगा, तभी हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे परंपराएं हैं, बिल्ली रास्ता काट दी, या थर्सडे सैटरडे बाल या दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हर जाति में, हर धर्म में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक बहुत ही ताज़ा परंपरा जो सामने आया है कि तबलीगी जमात मरकज़ से निकले। तो मरकज़ करना उनका एक परंपरा है और बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या ये ज़रूरी है अभी? क्या इससे हमें नुकसान नहीं होगा? क्या एक साथ अभी के टाइम पे नमाज़ पढ़ने से नुकसान नहीं होगा? देखिए, परंपरा जो जब भी बनाया जाता है ये सुविधा के लिए बनाया जाता है, और इससे अगर असुविधा हो रही हो खुद को या समाज को या किसी को भी, तो वैसी परंपरा बदल देनी चाहिए। मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताऊंगा कि ये परंपराएं कैसे बनती हैं। ये परंपराएं जो हैं हमारे सबकॉन्शियस पे बहुत ही गहरा असर छोड़ती हैं, और इन असर के कारण, इन्हीं असरों के कारण हमारे जीवन में जो घटना दुर्घटना होता है, जिसे हम नाम दे देते हैं किस्मत, नसीब, तकदीर, गुड लक, बैड लक, ये सब उन्हीं के कारण होता है। तो इन परंपराओं का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, और हम परंपराओं को नहीं बदलेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। वैसी परंपराएं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। बचपन से आज तक हमारे भारत में जिस तरह से रहते हैं कि दोस्त एक ही थाली में बैठकर खाते हैं, कपड़े तक शेयर करते हैं, और आज के दौर में ये संभव नहीं है। ऐसे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। तो पहले हम चलिए समझते हैं कि परंपरा क्या है और कैसे बनाई जाती है। पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करता था, और अभी के समय जैसे स्कूल कॉलेज नहीं था। वहाँ पे 8 साल 10 साल के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे बच्चे, और फिर 8-10 साल में चले जाते थे। इतनी लंबी पढ़ाई व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो एक गुरुकुल में गुरुजी शाम को बगीचे में घूम रहे थे, और घूमते हुए उन्होंने एक बिल्ली का बच्चा देखा जो बीमार अवस्था में वहाँ पे पड़ी हुई थी। उसे उन्होंने उठाया, इलाज किया और अपने पास रख लिया, उसे पाल लिया। लेकिन जब गुरुजी पूजा के लिए बैठते थे, ध्यान के लिए बैठते थे, तो बिल्ली परेशान किया करती थी। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को बोला कि मेरे पूजा या ध्यान पे बैठने के पहले बिल्ली को पेड़ में बांध दिया करो, तभी मैं पूजा पे बैठूंगा। शिष्य आज्ञाकारी थे, उन्होंने पूछा नहीं क्यों, और बिल्ली को पेड़ में बांध दिया। और हर रोज़ ऐसे ही पूजा से पहले, ध्यान से पहले बिल्ली को बांध दिया जाता था। गुरुकुल ऐसे ही चलता रहा। तो ये बैच जो है पढ़ाई ख़त्म करके, अपनी शिक्षा प्राप्त ख़त्म करके चला गया। फिर दूसरा बैच आया, वैसे ही दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे बैचेज आए और चले गए। गुरुजी भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे और एक दिन गुजर गए। फिर
शिष्यों में से ही एक अच्छे शिष्य को ढूंढकर उस गुरुकुल का गुरु बनाया गया। फिर से गुरुकुल वैसे ही चलने लगा। और फिर कुछ दिनों बाद बिल्ली मर गई। फिर नए गुरुजी जो थे उन्होंने बोला कि भाई कहीं से भी एक बिल्ली खोज कर लाओ, क्योंकि मेरे गुरुजी इसको पेड़ में बांधते थे तभी पूजा करते थे, बिना बांधे मैं कैसे करूँगा। अब ये परंपरा बन गई। गुरुजी ने खोज नहीं किया, रिसर्च नहीं किया कि भाई बिल्ली क्यों बांधी जाती थी। गुरुजी ने, पहले वाले गुरुजी ने क्यों बोला ऐसा, कब बोला, किसके लिए बोला। तो अगर ये रिसर्च करते तो शायद उन्हें मालूम हो जाता कि इस तरह की असुविधा के कारण बिल्ली को बांधा जाता था। लेकिन किसी ने रिसर्च नहीं किया और बिल्ली बनती चली आई। तो ऐसे ही परंपराएं बनती हैं और हम उसे निभाते चले जाते। निभाने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अगर उससे खुद को, समाज को, देश को, दुनिया को अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो ऐसी परंपराओं को, ऐसी आदतों को बदल देना चाहिए। मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं पढ़ाई के लिए जब हैदराबाद गया तो बिहार से पहली बार हैदराबाद, और पढ़ाई के दौरान मेरा एक इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जाने से पहले फ्राइडे का दिन मैंने चुना कि हेयर कटिंग करवाऊँगा और फिर सैटरडे को इंटरव्यू है तो सैटरडे को इंटरव्यू के लिए जाऊँगा। लेकिन फ्राइडे को सैलून जाने के बाद, 2 सैलून थे हमारे मोहल्ले में और दोनों ने इनकार कर दिया। फिर मैंने एक अपने हैदराबादी दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि नज़दीक में कोई और सैलून है तो बताओ। तो मेरे दोस्त ने बोला, अरे सैटरडे को बाला कटाता रे, पाप हो जाएगा। तो अब मैं दुविधा में पड़ गया कि अगर मैं फ्राइडे को बाल कटवाता हूँ तो यहाँ के भगवान, और सैटरडे को कटवाता हूँ तो हमारे बिहार के भगवान। तो हम दोनों हिंदू हैं और दोनों का परंपरा देखिए कितना बिल्कुल अलग है। तो सोचने समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि परंपरा तो हर 10-5 किलोमीटर पे बदलती रहती हैं। हर कोई परंपराओं को अपने सुविधा के हिसाब से बनाता है, अपनी सुविधा के लिए बनाता है। तो ऐसी ही परंपरा होनी चाहिए जिससे कि हमें और हमारे समाज को कुछ फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। और फिर ये परंपराएं जो हैं हमारे जीवन में गुड लक का काम भी करेंगी। तो ढूंढिए ऐसी परंपराओं को और फिर उन्हें बदल देने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छी आदतों और कुछ अच्छी परंपराओं से। तो बिल्ली बांधना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में।